हमने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था कि सवाल बोलता है। क्या बोला था? सवाल बोलता है। और जो ये सीख लेगा सुनना, कि सवाल बोलता है, और जो सुनना सीख लेगा वो सवाल बना लेगा। देखिए आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल है, ट्रायंगल का सवाल है। किसका सवाल है? ट्रायंगल का। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि इन द फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो, नीचे, नीचे गिवन मतलब दिया है, बिलो मतलब नीचे। वो जो सवाल नीचे दिया हुआ है उसमें एंगल पी की वैल्यू 40 है। एंगल पी की वैल्यू 40 है। देखो एंगल पी कहाँ है? ये है, नहीं है? और हमने तुमको किसी भी एंगल को 3 तरीके से पढ़ना सिखाया था। कितने तरीके से? 3 तरीके से पढ़ना सिखाया था। तो जरा इसको पढ़ो 3 तरीके से। पहला तो ये हो गया कि एंगल पी हो गया। ये पहला तरीका क्या हो गया कि केवल एंगल पी बोल सकते हो इसको। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एंगल क्यू पी आर। इसे क्या बोल सकते हैं? क्यू पी आर। और इसको तीसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? एंगल आर पी क्यू। एंगल आर पी क्यू। मतलब आप किसी भी एक एंगल को कितनी तरीके से पढ़ सकते हैं? 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस एंगल की बात चलती है उस एंगल का नाम हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। जो नाम बीच में है इसका मतलब है कि आप उसी एंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं सवाल को पढ़ना। सवाल बोलता है और इसी को कहते हैं सुनना। सवाल बोल रहा है कि P की वैल्यू, एंगल P की वैल्यू 40 है। एंगल P की वैल्यू कितनी है? 40। और क्या बोल रहा है? एंगल Q की वैल्यू कितनी है? 50 है। एंगल Q देखो क्या है? ये कितनी है? 50 है। इसको 3 तरीके से पढ़ लो जल्दी से। एक एंगल Q पढ़ सकते हो, नहीं? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? Q R। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? R Q P। जिस एंगल के बारे में बात चलेगी उस एंगल का नाम हमेशा क्या होना चाहिए? अब आ जाओ रूल पर। रूल क्या है आप जानते हैं। अगर रूल आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर आइए, हमको लिखिए और हमसे पूछिए। क्या करिए? हमसे आपके किसी भी सवाल का जवाब हम देंगे। क्या करेंगे? किसी भी विषय से संबंधित सवाल होगा हमारा स्पेशलिस्ट देगा। लेकिन आप पूछिए। क्या करिए? आप पूछिए। तो रूल तुम जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180। तो आ जाओ, ट्रायंगल कौन सा दिखाई पड़ रहा है? पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो पहला एंगल कौन हो गया? एंगल पी। एंगल पी। दूसरा एंगल हो गया कौन सा? पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर। और तीसरा एंगल कौन सा हो गया? पी आर क्यू। क्या हो गया? एंगल पी आर क्यू। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। कितना होना चाहिए? तो देखो एंगल पी की वैल्यू कितनी है? 40। एंगल पी की वैल्यू कितनी है? 40। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 58 हो गई। और प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी है ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, एंगल पी आर क्यू। और ये तीनों मिलकर कितने हो गए? 180। ये जुड़ रहे हैं, जोड़ दो। 0 में 8 जोड़ोगे 8 और 5 4 9 और प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180। रूल क्या है? डिजिट को डिजिट के पास दो। क्या रूल है? डिजिट को डिजिट के पास दो। तो जब एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालोगे ये इधर चला जाएगा 180 माइनस 98। तो एंगल क्या निकल जाएगा? पी आर क्यू इक्वल टू, इसमें से लेस हो रहा है, घटा दो। क्या नहीं करोगे? 10 में से क्या? 2। 10 में से क्या? यहाँ कितना हो गया? 17। 17 में से 9 क्या? 8। कितना क्या? 8। इसका मतलब ये एंगल कितने का आ गया? 82 का आ गया।
कितने का आ गया? 82 का। बात समझ आ रही है? लेकिन तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स और वाई की। और एक सवाल समझो, बात को समझो। जैसे इस लाइन, इस ट्रायंगल में ये लाइन तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है? लेकिन स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 90 का होता है, लेकिन देखो यहाँ 90 नहीं दिख रहा है। तो ये भी ध्यान रखना कि बताया गया है कि जो सवाल में दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाता है। अब आ जाओ, एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, हमने तुमको बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हो, क्या एंगल बन रहे हो? दो एंगल बन रहे हो, तो इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। मतलब कहने का 82 डिग्री और प्लस x डिग्री मिल करके कितना हो जाएगा? 180। अब रूल क्या है? डिजिट को डिजिट के पास होगा। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 180 इधर जाएगा तो माइनस का 82, तो लेस कर दो। x इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 और 17 में से 8 गया कितना हो गया? 9। यानी कि ये एंगल कितने का है? 98 डिग्री का है। कितने का है? 98। और फिर इसी में तुम आ जाओगे, फिर तुमको एक ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा। कौन सा? इन ट्रायंगल MRS। और इसमें भी फिर तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। यानी कि एंगल M प्लस एंगल MRS प्लस एंगल MSR, क्या हो जाएगा? MSR मिलकर कितना जाएगा? 180। अब देखो एंगल M की वैल्यू कितनी है? 35। तो यहाँ 35 लगा दो, प्लस MRS की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है? 98। यहाँ 98 लगा दो, और प्लस MSR MSR की वैल्यू क्या है? Y। तो यहाँ Y लगा दो, इक्वल टू 180। इसको सम कर लो, 8 5 13 कैरी 1 9 3 12 1 13 नहीं हो गया, और प्लस y इक्वल टू 180। डिजिट को डिजिट के पास ले जाओ, तो y इक्वल टू 180 माइनस 133 लेस कर दो। 10 में से 3 गया कितना हो गया? 7। यहाँ कितना हो गया? 7 में से 3 गया 4। यानी कि ये एंगल कितने का है? 47 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 47। बात समझ आ रही है? थैंक यू, बना लीजिए।